हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए अपन प्रतिशत टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। तो एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त कर लिए और वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होंगे? तो अब हमें दे रखा है कि लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं, 35% और 40%। तो लड़कियों के लिए कितने हैं, 35% और लड़कों के लिए कितने हैं, 40%। और कौन से अंक है, उत्तीर्ण अंक। अब एक लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 483 अंक तो प्राप्त कर लिए और वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वह 117 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 483 तो प्राप्त कर लिए और कितने और प्राप्त करने हैं, 117। तो प्लस करेंगे 117। तो टोटल कितने अंकों की आवश्यकता है उसे उत्तीर्ण होने के लिए? 483 प्लस 117। तो ये कितने हुए, 600। अब 600 अंक तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त करने हैं और प्रतिशत में उत्तीर्णांक कितने हैं, 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 600। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होंगे? तो लड़कियों के लिए उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 35%। अगर 40% की वैल्यू है 600 तो 1% की कितनी होगी, 600/40 और 35% की हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि लड़कियों के लिए उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने आवश्यक हैं, 35%। तो इसे गुणा करेंगे 35 से। अब इसे हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15 और 15 का 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 525। तो इसका आंसर है 525 कि लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक उत्तीर्ण अंक कितने होंगे, 525 और प्रतिशत में कितने होंगे, 35%। तो इसका आंसर होगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 3 सेक्शन है, 3 भागों में एक कक्षा डिवाइड है। मान लेते हैं ए, बी और सी में, जिनमें क्रम से 40, 50 तथा 60 छात्र है। तो पहले सेक्शन में कितने हैं, 40, दूसरे में 50 और तीसरे में 60। तीनों सेक्शनों में 40, 50 और 60 छात्र हैं। तो इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण होते हैं। पहले सेक्शन में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, 10%। और दूसरे सेक्शन में 20% और तीसरे सेक्शन में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, 10%। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा तो जब ए, बी और सी तीनों को मिलाएंगे तब बनेगी। और पूछा क्या है कि पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अगर हम पहले सेक्शन की बात करते हैं तो पहले सेक्शन में 40 का 10% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो 40 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। और दूसरे सेक्शन में टोटल छात्र कितने हैं, 50 और उत्तीर्ण कितने हैं, 20%। तो 50 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा,
10। तो दूसरे सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण हुए? 10। तीसरे सेक्शन की बात करें कि 60 का 10% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तो 60 का 10% कितना आएगा? 6। अब तीनों सेक्शनों में अर्थात पूरी क्लास में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं? तो कितने आएंगे? पहले में 4, दूसरे में 10, तो कितने हुए? 14, और तीसरे में 6। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं? 20 विद्यार्थी। और कितने विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण हुए हैं? तो पहले 40 और फिर 50, कितने हुए? 90 और 60 150। तो 150 में से 20 ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। और पूछा क्या है? विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? इसे 5 से करेंगे तो 3, 4 और 40/3। अब 40/3 तो है सरल भिन्न में, और आंसर दे रखा है हमें मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में निकालेंगे तो कितना आएगा? 13 सही 1/3%, कि पूरी कक्षा में 13 सही 1/3% विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका आंसर होगा 13 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी हैं जो क्या हुए हैं? अयोग्य घोषित हुए हैं। अगर टोटल विद्यार्थी 100% हैं तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी हैं जो अयोग्य हुए हैं? 5%। और योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं। 85% अभ्यर्थी कौन से वर्ग के हैं? सामान्य वर्ग के। और यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हैं तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए? तो टोटल विद्यार्थी कितने थे? 100%। और 100% में से अयोग्य कितने प्रतिशत दे रखे हैं? 5%। अयोग्य कितने हुए? 5%। अगर 100 में से 5% अयोग्य हैं तो योग्य विद्यार्थी कितने होंगे? तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो योग्य अभ्यर्थी कितने आएंगे? 95। 95 अभ्यर्थी क्या हैं? योग्य हैं। आगे है कि योग्य अभ्यर्थियों का, टोटल अभ्यर्थियों का नहीं, केवल योग्य अभ्यर्थियों का 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं। तो योग्य अभ्यर्थी कितने हैं? 95। और योग्य अभ्यर्थियों का 85% कौन से वर्ग के हैं? सामान्य वर्ग के। तो 95 का 85% सामान्य वर्ग। अगर 95 में से 85 विद्यार्थी हैं जो सामान्य वर्ग के हैं और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100। अगर 100 में से 85% जो परीक्षार्थी है वो सामान्य वर्ग के हैं तो अन्य वर्गों से फिर कितने होंगे? 100 में से 85 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अन्य वर्गों से कितने आएंगे? 95 का 15%। अब ये कौन से वर्ग के हैं? अन्य वर्ग के। अब अन्य वर्गों के प्रतिशत में तो कितने हैं? 95 का 15%। और योग्य अभ्यर्थी है कितने अन्य वर्गों से? 4275। तो 95 गुणा 15/100, और इसकी वैल्यू क्या बता रही है हमें? 4275 विद्यार्थी। 4275 विद्यार्थी। अब पूछा है कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे? तो आवेदन करने वाले कितने अभ्यर्थी थे? 100 थे, क्योंकि हमने कुल विद्यार्थी कितने माने थे? 100। तो अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इससे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 4275। और ये 100 क्या है? भाग में है, तो इधर आएगा तो गुणा में। और ये 95 गुणा 15 किस में है? गुणा में।
तो बराबर से इधर आएगा तो भाग में। अब ये तो आ गई 1% की वैल्यू, और निकालनी कितने की है? 100 की, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने थे? 100। तो इसे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हल करते हैं। 5 से करेंगे तो 3, और इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 855। अब इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 19, और इसका कितना आएगा? 171। अब 3 से करेंगे तो 5, 7। अब 57 में 19 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 के गुणा में क्या है? 100 गुणा 100, तो आंसर कितना आएगा? 30,000। तो टोटल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे? 30,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे, तो इसका आंसर होगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, कि पहले विषय में 35% और दूसरे विषय में 42% विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण रहे, और 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या है 2500, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? अब पीछे वाली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे तो उनमें टोटल विद्यार्थी हमें ज्ञात करने थे, और इसमें टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 2500। तो टोटल विद्यार्थी हैं 2500। अब केवल पहले विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं? 35%। तो 2500 का 35% निकालेंगे तो पहले विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आएगी। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? तो 15%। तो 2500 का 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। और तीसरा दे रखा है कि 42% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो टोटल विद्यार्थी 2500, और 2500 का 42% जो दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इसे हल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसका कितना आएगा? 25 का 35 से गुणा करेंगे तो 125, 12, 25 दिए 75, और 75 और 12 कितने हुए? 87। तो पहले विषय में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं? 875। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो 25 का 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 375। 375 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। और दूसरे विषय में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 का 42 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 2 50, 5, 25 चौके 100 और 105। तो पहले विषय में 875, दोनों विषयों में 375, और दूसरे विषय में 1050 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण होंगे। अब पूछा है कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अब ये तो कौन से का है? दोनों का। अगर केवल एक का निकालेंगे तो पहले वाले में से दोनों का माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में किया था। मैंने बताया था कि अगर ये गणित हैं, ये अंग्रेजी हैं, अगर केवल गणित का निकालते हैं तो दोनों वाला क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 500। तो केवल पहले विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 500। और केवल दूसरे विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? इसमें से 375 माइनस करेंगे तो कितना आएगा?
675। तो केवल पहले विषय में कितने विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए? 500 और दूसरे में 675। और पूछा क्या है कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, अर्थात दोनों को ऐड करेंगे तभी दोनों विषयों का केवल एक ही विषय वाला आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 500 + 675 और बराबर 1175। तो इसका आंसर होगा 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में? 100%। अगर टोटल विद्यार्थी 100% हैं और उनमें से 70% विद्यार्थी हैं जो क्या है? लड़कियां हैं। तो लड़कियां कितनी हैं? 70%। अगर 100 में से 70% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 30%। 100 में से 70 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लड़के कितने हैं? 30%। अब दे रखा है कि लड़कों की संख्या 510 है, प्रतिशत में कितनी है? 30%। और उनकी संख्या कितनी है? 510। 30% 510 को दर्शा रहा है। और आगे पूछा है कि तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 100%। अगर 30% की वैल्यू 510 है तो फिर 100% की निकालनी है। तो 1% की कितनी आएगी? 510/30 और ज्ञात किसकी करनी है? 100 की। तो गुणा 100। 51 में 3 का भाग देंगे तो 17 और 17 का 100 से गुणा करेंगे 1700। तो पूरी कक्षा में या पूरे विद्यालय में कुल कितने छात्र थे? 1700 और उनमें से 70% तो लड़कियां थी और लड़के कितने थे? 30%। तो इसका आंसर होगा 1700।